हे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंडिंग स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी कोई ना कोई हैवी लहंगा आप लोगों की वार्डरोब में ज़रूर रखा होगा, जिसे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, 3 बार या 4 बार ही पहना होगा और वो वार्डरोब में रखा-रखा वार्डरोब की शोभा ही बढ़ा रहा होगा। आप लोग जाइए और वार्डरोब से वो लहंगा निकालिए और उसमें अपना जुगाड़ू दिमाग लगाइए कि उसे हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक लहंगे को हम बहुत तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। उसका हर एक पार्ट लहंगा, ब्लाउज़, दुपट्टा वो हम डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में स्टाइल कर सकते हैं। तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता भी होंगे और हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ना भी पता हो, जो मेरे दिमाग में आए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप अपने लहंगे को, एक हैवी लहंगे को या जैसा भी लहंगा आपके पास पड़ा है, आप अपने लहंगे को बहुत तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक लहंगा हम 2, 3, 4 बार ही पहनते हैं, उसके बाद वो हमें बोर कर देता है। तो जब हम एक लहंगा खरीदते हैं ना, उसमें हम इतना सारा पैसा लगाते हैं, तो हम 3-4 बार पहनकर उसे ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। तो आप भी अपना पूरा पैसा उससे वसूल लीजिए, उसके बाद उसे फ़ोल्ड करके तब रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके स्कर्ट पार्ट की। तो जो हम वेडिंग लहंगा लेते हैं ना, वो इतना हैवी होता है, उसमें इतना वर्क होता है और उसका ब्लाउज़ भी हैवी ही होता है। तो बार-बार दोनों को हम एक साथ पहनेंगे तो वो हम हर जगह नहीं पहन सकते। लेकिन अब हमें लहंगे को अपने रीयूज़ करना है। अब रीयूज़ करना है तो उसे हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि हम उसे कहीं पे भी पहन सकते हैं। किसी की भी शादी में जाना है, एज़ अ गेस्ट भी जाना है तो भी हम उसे पहने। तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका ब्लाउज़ हटाइए और उस लहंगे के साथ जो भी कलर उस लहंगे के सबसे क्लोज़ हो, जो भी कलर उसको कॉम्प्लीमेंट करे ना, उस कलर की आप एकदम सिंपल बेसिक सी लॉन्ग कुर्ती बनवा लीजिए। और वो लहंगा इतना हैवी है, तो कोशिश करिए कि कुर्ती बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। और वो अगर आप कट स्लीव्स पहनते हैं, तो कट स्लीव्स की कुर्ती सबसे अच्छी लगेगी उस पे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना वर्क है कि थोड़ा-सा ऊपर से हमें खुला-खुला भी चाहिए, तो आप कट स्लीव्स की कुर्ती बनवा सकते हैं। अगर आप कट स्लीव्स नहीं पहनते, आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पे कैसे स्लीव्स बनवाते हैं, लेकिन एक बेसिक लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए। और लेंथ भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एलिगेंट लुक चाहिए तो आपकी कुर्ती की लेंथ थोड़ी-सी लॉन्ग होनी चाहिए, एटलीस्ट नी के नीचे होनी चाहिए आपकी कुर्ती की लेंथ। नेक्स्ट है कि आप अपने लहंगे को बेसिक प्लेन ब्लाउज़ के साथ कैरी कीजिए। आप उसे बेसिक प्लेन क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हैं। आपका अपर पार्ट जो भी हो, आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं, आप ब्लाउज़ पहन रहे हैं, आप कुर्ती पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने लहंगे को उसके ब्लाउज़ के साथ सिलवा कर उसे एक अनारकली का रूप दे सकते हैं। अब अगर आपको सिलाई आती है तो आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप अपने टेलर के पास विज़िट कीजिए और उनसे बोलिए कि मेरे लहंगे को उसके ब्लाउज़ के साथ सिल के उसे एक अनारकली का रूप दे दीजिए, क्योंकि वो ऊपर का जो ब्लाउज़ है एज़ अ चोली उसमें जुड़ जाएगा और नीचे का स्कर्ट पार्ट उसका घेरा हो जाएगा, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और हैवी अनारकली आपके सामने आ जाएगी। और हैवी अनारकली आप एज़ अ गेस्ट किसी की शादी में भी पहन के जा सकते हैं, उसे आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हैं। तो आपका लहंगा एक अनारकली के रूप में बन जाएगा और उसे आप 2 से 3 बार फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। फिर आप अनारकली पहनकर भी अगर आप बोर हो जाए ना, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैं बताऊँगी कि आप अपने अनारकली को कितने ढंग से रीयूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने लहंगे को एज़ अ मिडी भी यूज़ कर सकती हैं। अब आप बोलेंगी कि लहंगे को हम मिडी की तरह कैसे पहने? तो भाई उसका भी एक जुगाड़ है। अब जैसे आपने अभी अपने लहंगे को ब्लाउज़ के साथ अटैच करवाकर उसका एक अनारकली बनवा लिया, ठीक है? अब आप अपने टेलर के पास जाइए और उनसे ये बोलिए कि मुझे अनारकली की जगह, जैसे आपने अनारकली बनने के लिए बोला, आप उनसे ये भी बोल सकती हैं कि इसकी लेंथ थोड़ी-सी कम कर दीजिए। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ कम कर दीजिए, तो आपकी एक मिडी निकल कर आ जाएगी। तो आपने देखा होगा ना कि मार्केट में इस समय कितनी खूबसूरत सी ब्रोकेट की मिडी ड्रेसेस आ रही हैं। तो वो कैसे यूज़ हो सकती हैं? तो एक तो उसे आप भी पहन सकती हैं और दूसरी बात, अगर आपकी सिस्टर की शादी, आपकी नंद की शादी, आपकी फ्रेंड की शादी है, किसी की भी शादी है, किसी ऐसे की शादी है जो आपके काफ़ी क्लोज़ है, तो आप उसे उसके मेहंदी फंक्शन में उसे पहनने के लिए दे सकती हैं। क्योंकि जब मेहंदी लगती है ना, तो हमारे पैरों में भी मेहंदी लगती है और हमें अच्छी ड्रेस भी पहननी होती है। तो लहंगा जब हमारा फुल होगा, तो या गाउन हमने पहना हमारा फुल होगा, तो हमारे पैरों में मेहंदी लगेगी तो वो खराब होने का डर है। तो ऐसे
और आपने एक खूबसूरत सी ड्रेस भी पहन ली और आपकी ड्रेस रीयूज़ भी हो गई, तो आप उसे एज़ अ मिडी भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे लहंगे का रीयूज़। अब हम बात करेंगे कि हम उसके ब्लाउज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा वेडिंग लहंगा होता है ना, उसका ब्लाउज़ भी हैवी होता है। तो जब हमने हैवी ब्लाउज़ पहना और उसके साथ हमें हैवी लहंगा ना पहन के हम उसका रीयूज़ कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि कुछ बैलेंस हो जाए हमारी ड्रेस में। जैसे हमने लहंगे को बैलेंस करके पहना, वैसे ही अब हम ब्लाउज़ को भी बैलेंस करके पहनेंगे। तो जब हमारा हैवी ब्लाउज़ है, तो उसके साथ हम बिल्कुल प्लेन साड़ी पहनेंगे, बहुत लाइट वेट प्लेन साड़ी ले लीजिए आप उसके साथ। आप शिफॉन भी ले सकते हैं, आप सिल्क ले सकते हैं, आप नेट ले सकते हैं या जो भी फैब्रिक आपको लगता है कि मेरे ब्लाउज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसी हिसाब से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ब्लाउज़ में 2 से 3 कलर होंगे, तो आप कोई ना कोई कलर उठाकर उसमें रखिएगा। जो भी अच्छा लगे आप उस कलर का ले लीजिए। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप एक गोल्डन साड़ी ले लीजिए, क्योंकि जो हमारा हेवी ड्रेस होता है ना, उसमें कहीं न कहीं गोल्डन काम होता ही है, तो गोल्डन साड़ी सब में अच्छी लगेगी। तो आप एक गोल्डन साड़ी ज़रूर रख सकते हैं। तो अगर कोई कलर कॉम्प्लीमेंट ना करे तो आप गोल्डन आँख बंद करके पहन लीजिए, गोल्डन उस पे अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ के साथ, तो कोई बात नहीं, आपने जो भी फैब्रिक अपनी साड़ी के लिए लिया है, आप उस फैब्रिक को 1 से 2 बार आप साड़ी की तरह पहन लीजिए। फिर उसके बाद आप उसे एज़ अ लहंगा भी पहन सकते हैं, आप उसकी स्कर्ट बनवा लीजिए, तो वो आपका एक लाइट वेट लहंगा तैयार हो जाएगा, ब्लाउज़ हेवी हो जाएगा, आपका प्लेन लहंगा हो जाएगा और आप उस पे प्लेन दुपट्टा ले लीजिए, वो भी खूबसूरत लगेगा। और अगर दुपट्टे को आप चाहें तो 2 से 3 कलर में अपने ब्लाउज़ और लहंगे को मिक्स करके जो भी कलर आपके बनते हैं, वो डाई करवा लीजिए। तो वो आपका एक पूरा आउटफिट ऐसा हो जाएगा कि आपने वो आउटफिट तैयार करवाया है, ना कि मिक्स एंड मैच करा है। ब्लाउज़ को लेकर हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि आप ब्लाउज़ का एक शॉर्ट स्ट्रक बनवा सकती हैं। अब ब्लाउज़ का गला पीछे से तो डीप होता है और अगर कम डीप है तो आप उसे डीप करवा लीजिए और आगे से भी उसे थोड़ा-सा काम करवाना पड़ेगा आपको टेलर के पास जाकर। थोड़ा-सा आप उसको पी आगे से ऐसे कट करवाइए और यहाँ से कट करवाइए और जो उसका ये बेल्ट पार्ट है ना, उसमें आप हुक लगवा दीजिए ऐसे करके। और अंदर आप जिस कलर का आपने फैब्रिक लिया है, जिस कलर का आपने लहंगा प्लेन बनवाया है, उसी कलर का आप अंदर से एक स्लीवलेस ब्लाउज़ क्रॉप टॉप जैसा बनवा सकते हैं और उसके ऊपर आप वो शॉर्ट शर्ट पहन सकते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की कि हम अपने हेवी लहंगे को कैसे रीयूज़ करेंगे, हम उसके ब्लाउज़ को कैसे रीयूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमें उसके दुपट्टे को कैसे रीयूज़ करना है, क्योंकि जो हमारा हेवी लहंगा होता है ना, उसका दुपट्टा भी अच्छा खासा हेवी होता है। तो हम अपने हेवी दुपट्टे को इतना ज़्यादा बार-बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है कि हम उसे बार-बार यूज़ में ला सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक अनारकली बनवा लीजिए। अब आपके दुपट्टे का कोई भी कलर है, कुछ भी कलर है, आप ये मत सोचिए कि मैं अगर ऐसा अनारकली बनवा लूँगी तो मेरे दुपट्टे पे चलेगा, नहीं चलेगा। आप आँख बंद करके गोल्डन अनारकली बनवा लीजिए या फिर आप एक ब्लैक अनारकली बनवा लीजिए। गोल्डन और ब्लैक के साथ सारे ही कलर मिक्स एंड मैच हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो आप एक गोल्डन अनारकली और ब्लैक अनारकली में अपना ज़रूर इन्वेस्ट कर दीजिए और वो आपका जो हेवी दुपट्टा है ना, वो बार-बार आप यूज़ कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने हैवी दुपट्टे से स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती बनवा सकती हैं। अब आप जिस लहंगे का दुपट्टा रीयूज़ कर रही हैं, उसका लहंगा भी रीयूज़ कर चुकी हैं, उसका ब्लाउज़ भी रीयूज़ कर चुकी हैं। तो जो आपने जब ब्लाउज़ रीयूज़ किया ना, तो उसमें जिस मैचिंग का कपड़ा लाकर आपने एक प्लेन स्कर्ट बनवाई, उसी स्कर्ट के साथ आप इस दुपट्टे की कुर्ती को भी कैरी कर सकती हैं। तो एक तो वो रीयूज़ हो गया। दूसरी बात ये कि आप इस कुर्ती को प्लेन पैंट के साथ पहन सकती हैं, प्लाज़ो के साथ पहन सकती हैं और किसी दूसरे स्कर्ट के साथ भी इसे पहन सकती हैं। तो ये भी कई तरह से रीयूज़ हो जाएगी और आपका दुपट्टा तो ऑलरेडी रीयूज़ हो चुका। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने हेवी दुपट्टे से एक अच्छा खासा लंबा श्रग बनवा सकते हैं। अब उस श्रग को आप उस सेम लहंगे पे भी पहन सकते हैं, लेकिन सेम लहंगे पे पहनना हेवी हो जाएगा, तो हमें रीयूज़ करना है, हमें उतना हेवी लुक नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आपका जब हेवी श्रग है, तो आप उसके अंदर कोई भी सिंपल प्लेन अनारकली पहन सकती हैं। आप उसके अंदर सिंपल प्लेन कोई भी लहंगा और ब्लाउज़ पहन सकती हैं, एकदम प्लेन लहंगा होना चाहिए आपका, क्योंकि जब आपका श्रग इतना हेवी है, तो आपका लहंगा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। आप उसके अंदर धोती सलवार के साथ आप उसके अंदर क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा।
तो आप श्रग को भी कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप एक लॉन्ग श्रग बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप अपने दुपट्टे को एक साड़ी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि दुपट्टे से हम साड़ी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी तो इतनी लंबी होती है और दुपट्टा हमारा 2 से ढाई मीटर का होता है, तो हम उससे साड़ी कैसे बना सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकती है, सिर्फ थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है। तो अब कैसे बन सकती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक साड़ी थी, ठीक है? अब ये जो दुपट्टा है ना, इस दुपट्टे को मैंने साड़ी के पल्लू पार्ट से निकाल दिया। ये नेट का दुपट्टा है। पहले साड़ियाँ जो चलती थी ना जिसमें नेट के पल्लू होते थे और बाकी दूसरे फैब्रिक का होता था, तो ये वही वाली साड़ी थी। तो इसमें देखिए काम भी इसका बहुत खूबसूरत सा हो रखा है। तो इसको मैंने एज़ अ दुपट्टा यूज़ किया, इसका नेट निकाल कर। और इसमें जो एक साइड का बॉर्डर नहीं था तो वो साड़ी से जब ये निकाला गया तो उसका जो साड़ी का बॉर्डर था वो निकलवा के मैंने इसमें लगवा दिया। तो ये चारों साइड इसके बॉर्डर बहुत अच्छे से बॉर्डर लग गया। फ्रेंड्स, जो बाकी का बचा फैब्रिक था उससे मैंने ये एक खूबसूरत सी अनारकली निकलवा दी, ये लाइन की। ये देखिए। तो जब मैंने ये काम करा ना, तो मेरे दिमाग में आया कि जब मैं साड़ी में से कुर्ती और दुपट्टा निकलवा सकती हूँ, तो जो मेरा हैवी दुपट्टा है उससे हम साड़ी भी बनवा सकते हैं। अब देखिए, जो हैवी दुपट्टा है, तो जो जिस फैब्रिक से मैंने ये कुर्ती बनवाई, कुर्ती ना बनवा के मैं ऐसा फैब्रिक ला के उस दुपट्टे पे बीच से ऐसे सिलवा के उसे फिर से साड़ी बना सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जो वेडिंग दुपट्टा होते हैं वो बहुत अच्छे खासे लंबे होते हैं, तो आप उसमें से साड़ी बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसमें से आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपका वेडिंग दुपट्टा है, ठीक? अब आपने एक कॉर्नर इसका लिया पूरा, और जो वो फैब्रिक आप लाएँगे उसको ऐसे रख के सिर्फ़ एक सिंपल सी सिलाई लगा देनी है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सिलाई लगा देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। और नीचे उसमें फॉल लगा दीजिए साड़ी में। और जो जोड़ हल्का-सा दिखाई देगा ना, हल्का-सा जो जोड़ दिखाई देगा, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई थोड़ी-सी दिखेगी। तो उसपे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी गोटा या जिस भी सीक्वेंस का काम होता है, तो आजकल मार्केट में बहुत तरह-तरह की लेसेस आती है, उसमें मैच खाती हुई। आप कोई भी लेस ले आइए, पतली-सी, एकदम पतली-सी, और सिर्फ़ उतनी पतली लाइएगा कि सिर्फ़ उस सिलाई को वो दबा दे। तो आप उसके ऊपर वो गोटा लगा दीजिए। और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने जुगाड़ से साड़ी बनाई है, कि आपने अपने वेडिंग दुपट्टे से साड़ी बनाई है, और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से आपका वेडिंग दुपट्टा भी रीयूज़ हो जाएगा और आपकी जो साड़ी का कलेक्शन है ना, उनमें से एक साड़ी और बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने हैवी दुपट्टे से बहुत ही खूबसूरत सा एक गरारा बनवा सकते हैं। अब गरारे के लिए आपको थोड़ा-सा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी कुर्ती भी बनवानी पड़ेगी उसमें से। तो आप जो जिस कपड़े से कुर्ती बनवा रहे हैं ना, उसी कपड़े से आप अपना थाई पार्ट तक का जो भी ऊपर का पैंट एरिया बनता है ना, वो आप बनवाइए। और नीचे से जो चुन्नट भर के उसमें गरारे का एक शेप दिया जाता है, जो फ्लेयर आता है उसका गरारे का, वो आप अपने हैवी दुपट्टे से बनवाइए। तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और जिससे आप अपना फ्लेयर बनवा रहे हैं ना, उसी का थोड़ा-सा काम आप अपनी कुर्ती पे करवा लीजिए, आप अपने नेक पे उसका डिज़ाइन डलवा दीजिए, आप अपने स्लीव्स पे कुछ करवा दीजिए। कुछ भी छोटा-सा, थोड़ा-सा डिज़ाइन कुछ ऐसा डलवा दीजिएगा जिससे लगे कि आपने ये प्रॉपर एक सूट या तो खरीदा है, या आपने फैब्रिक लेकर ही पूरा बनवाया है। ऐसा करेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपना हैवी दुपट्टा यूज़ किया है, मिक्स एंड मैच करके ये ड्रेस बनवाई है आपने। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने लहंगे के हैवी दुपट्टे से एक ए लाइन की स्कर्ट बनवा सकती हैं, जिसे या तो आप पहन सकती हैं, और अगर आप अपने लिए यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो आप उसका इतना कपड़ा उसमें अच्छा खासा होगा कि आप अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा-सा लहंगा बनवा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जुगाड़ जो है कि आप अपना हैवी दुपट्टा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक लहंगे के लिए 5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, और आपका जो हैवी दुपट्टा है वो 2.5 मीटर का होगा, तो हमें 2.5 मीटर दूसरा और लाना है। अब आपके दुपट्टे में अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी होगी तो हम दूसरा जो कपड़ा लाएँगे वो प्लेन फैब्रिक लेकर आएँगे। अब हमें कुछ कलियाँ प्लेन में से निकालनी है, कुछ कलियाँ हमें एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े से निकालनी है, दुपट्टे से निकालनी है, और कुछ कलियाँ हमें उस प्लेन फैब्रिक से निकालनी है। अब एक एम्ब्रॉयडरी वाला, एक प्लेन, एक एम्ब्रॉयडरी, एक प्लेन, एक एम्ब्रॉयडरी, एक प्लेन, ऐसे करके हम उसमें एक कलीदार लहंगा और डिज़ाइनर लहंगा तैयार करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो कलीदार लहंगा बनकर आएगा ना हमारे उस दुपट्टे से और प्लेन फैब्रिक को मिक्स एंड मैच करके, तो उसे भी हम डिफरेंट वेज़ में स्टाइल कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फिर चलिए मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।